Hello my dear students, welcome to geometrics classes for mathematics. Today I will study about top 5 subjective questions from chapter 2 polynomial. Question number 1. If alpha beta are zeros of quadratic polynomial, alpha beta are zeros of quadratic polynomial, px equal kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal 24, then find the value of k. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. If alpha beta are zeros of quadratic polynomial, this ये quadratic polynomial है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. अब अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो आप बताइए. पहले a लिख लेते हैं k, b लिख लेते हैं 4 और c लिख लेते हैं 4. अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और b क्या है? माइनस 4 बाई के. बी आपका 4 है, तो माइनस 4 बाई के हो गया. अल्फा बीटा इक्वल क्या होगा? सी बाई ए, और सी क्या है? 4, ए क्या है? के. ये आ गया आपका 4 बाई के. ये गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24 लिख दिया हमने. क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर. अगर आप इस 2ab को इधर शिफ्ट कर दें तो एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. अब आप क्या करें? इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दें इक्वल में 24. अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे. माइनस 4 बाई के स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से 4 बाई के इक्वल टू 24. अब आप इसे सॉल्व करें. अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाई के स्क्वायर हो जाएगा. 16 बाई के स्क्वायर माइनस 4 टू जाए 8 बाई के इक्वल 24. अब आप क्या करें? के स्क्वायर और के का एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर, फिर ऊपर हो जाएगा 16 माइनस के स्क्वायर को अगर के से डिवाइड करें तो के आएगा, और 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 8 के इक्वल टू 24. के स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं. 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर. अब आप सबको उधर शिफ्ट कर दें तो ये जो माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0. अब आप देखें ये सब 8 का मल्टीपल है, तो 8 से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0. अब एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब क्या करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए. तो 3 के स्क्वायर
प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। या मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। उसके बाद अब इन दोनों में कॉमन देखें। यहाँ पर कॉमन 3k है तो अंदर बच जाएगा k+1। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 ब्रैकेट में k+1 इक्वल 0। यहाँ पर k+1 कॉमन ले लिया तो अंदर 3k -2 ये आ गया। अब आइदर दिस 0 आइदर k+1 इक्वल 0 और 3k -2 इक्वल टू 0। दैट इज k इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 2/3। इस तरह से k के 2 आंसर आए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव में पूछने लायक। ये अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल दिस सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज कर देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा में, और उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये और बोर्ड में आने के काफ़ी चांस है। Question number 2. Find a quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of polynomial ax square plus bx plus c a नॉट 0 c नॉट 0। बच्चों ये क्वेश्चन 2020 CBSE 2020 का है। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज जो है वो रेसिप्रोकल है इनके जीरोज के। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जैसा कि आप जानते हैं -b/a होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस पॉलिनोमियल का हमें जीरोज बताना है जो इनके जीरोज का रेसिप्रोकल है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर लेट 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज इनके जीरोज का रेसिप्रोकल है। ये अगर अल्फा बीटा है तो ये 1/अल्फा और 1/बीटा होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को एस भी लिखा जाता है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा फॉर्मूला है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आपका रेडी है -b/a, तो आप यहाँ ब्रैकेट में -b/a एक्स लिख देंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a रेडी है तो ये लिख देंगे।
लेकिन डायरेक्ट आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो है नहीं सम ऑफ जीरोज, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, जीरोज का सम करेंगे पहले। न्यू जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा है प्लस 1 बाय अल्फ़ा इंटू 1 बाय बीटा इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ऊपर में बीटा प्लस अल्फ़ा, मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फ़ा बीटा। अब आप क्या करें, अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो माइनस बी बाई ए है, तो ऊपर माइनस बी बाई ए डिवाइड में ये अल्फ़ा बीटा सी बाई ए है, तो इसको लिखेंगे सी बाई ए इंटू में एक्स प्लस 1 बाय अल्फ़ा बीटा आया तो 1 ओवर सी बाई ए 1 बाय सी बाई डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ तो कैंसिल ही हो जाएगा ए से ए, तो ये आपका बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप देखें ये माइनस है, यहाँ भी माइनस बी बाई सी है, तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस बी बाई सी एक्स, और प्लस में ये आप देखें डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ए ऊपर तो ए बाई सी आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे छोड़ दें या फिर एलसीएम सी लेंगे तो ये सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसे आप थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं 1 बाई सी इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। इस तरह से ये आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बोर्ड में आए क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो इस तरह का क्वेश्चंस कोई आएगा तो वो कर पाएंगे आप, अदरवाइज आपको पता नहीं रहता कि हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छे से करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट find the value of k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros is equal to half their product। बच्चों ये सीबीएसई 2019 का पेपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझें इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। तो आप जीरोज को लेट कर लें, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल गिवन है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके अल्फा बीटा जीरोज है। तो अब आप बताएं अल्फा अकॉर्डिंग टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, ये पहले लिख लेते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। आप क्या करेंगे, पहले से यहाँ माइनस है, एक माइनस आपके फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के प्लस 6 और बाई ए की जगह 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होता है, सी आपका 2 इंटू 2k माइनस 1 है बाई 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट, हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा। अब आप क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो ये वैल्यू हमने निकाला, ये k प्लस 6 यहाँ पुट कर दें
इक्वल हाफ अल्फा बीटा की वैल्यू 2 इंटू 2k प्लस 1 पुट कर दें। अब आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, k प्लस 6 इक्वल 2k प्लस 1। अब आप k को उस तरफ और 1 को इस तरफ लाएं तो 2k माइनस k हो गया, 6 माइनस 1 5 इक्वल टू 2k माइनस k 5 हो गया, तो k इक्वल टू 5 आपका ये आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से समझे। बोर्ड का क्वेश्चन टफ नहीं होता पर कॉन्सेप्ट होता है, अच्छे से समझ लोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर the zeros of the quadratic polynomial px equal x square minus 4x plus 3, find the value of alpha power 4 beta square plus alpha square beta 4। ये क्वेश्चन भी 2019 CBSE 2019 का है, जरूर आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले आप ABC जाने, पहले आप ABC जाने, A कितना है 1, B कितना है -4 और C कितना है 3। ABC लिखने के बाद अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो आप अल्फा प्लस बीटा भी साथ में लिख दें, -b/a माइनस ऑफ -4/1 दैट इज 4। अल्फा बीटा भी साथ में लिख दें, c/a दैट इज 3/1 दैट इज 3। ये लिखने के बाद जो हमें फाइंड करना है वो लिखें। नाउ अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4, आप इसमें पावर 4 देख के बिल्कुल ना घबराएं, इनमें से जो कॉमन है वो ले लें। मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, देखें अल्फा पावर 2 है, यहाँ बीटा पावर 2 है, यानी कि अल्फा 2 बीटा 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखें अल्फा 4 है, अल्फा पावर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर बीटा पावर 4 है, ये बच जाएगा बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही नहीं, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। आप ये फॉर्मूला याद रखें, पहले तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख दें और इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला लर्न कर लें। इस चैप्टर में बहुत जगह इसकी ज़रूरत होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इसमें अल्फा बीटा 3 है, 3 पुट कर दिया, 3 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा 4 है, 4 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा 3 है, पुट कर दिया। देखो हो गया आसान। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 4 जा 16 -6, 16 में से 6 माइनस करेंगे 10, 10 इंटू 9 90, ये आपका आंसर निकल के आ गया 90। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। सीबीएसई में आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे आपको इस बार भी।
इसलिए 19th का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, 21 के लिए। आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, if alpha and beta are zeros of if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 5x plus m such that alpha minus beta equal 1, find the value of m। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है, तो m की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। इसमें ए बी सी जरूर लिखें, a1 b माइनस 5, इससे गलती नहीं होगी, c इक्वल टू m। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा पहले लिख दें माइनस b बाई ए, तो माइनस और माइनस 5 और 1, तो ये आ गया आपका 5। अल्फ़ा बीटा फिर लिखें c बाई ए m बाई 1, तो ये आ गया आपका m। ये लिखने के बाद आपके पास दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अब आप देखें अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है और आपके पास ये गिवन है, और आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा ये 5 है। आप दोनों को ऐड कर दें, बी से बी कैंसिल, 2 अल्फ़ा इक्वल 6 आ गया, अल्फ़ा इक्वल 3 आ जाएगा। अल्फ़ा के इस वैल्यू को इसमें पुट कर दे, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, तो 3 प्लस बीटा इक्वल 5, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा। अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया। अब आप क्या करें, अल्फ़ा बीटा c बाई ए होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल m है, और हमें m की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास है, अल्फ़ा 3 है, बीटा 2 है, 3 इंटू 2 इक्वल टू m, तो m इक्वल टू आपका 6 आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपको करा दिए, टॉप 5 क्वेश्चंस। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे नए 5 क्वेश्चन के साथ। बाय।